वेलकम टू माय चैनल टुडे कुक स्पेशल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलें मम्मा बताएं, आलू अंडे की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों? सब ठीक ठाक हो? और हम भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, आज हम बना रहे हैं अंडे और आलू की रेसिपी। और इसके ये जो चीज़ें क्या क्या डाली है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने आधा किलो अंडे लिए हैं, ये आधा किलो आलू लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमने 8 अंडे हैं हमारे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टमाटर हैं, दही है, ये एक बड़ा प्याज है और ये स्पाइसेस हैं। आधी चमची हल्दी की, एक आधी चमची इसकी सूखा धनिया की, आधी ये 1 चमची हमने लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक, और इसके अंदर हमने ये कुटा हुआ ये धनिया और ये ज़ीरा लिया है। इनको हमने ना मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है, और ये घी है। ये सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, अब इसके अंदर हम ना ये घी डालेंगे। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये हमने घी डाला है। ठीक है, इसके अंदर ये फिर हम ना प्याज डालते हैं, ये आपके सामने डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ये प्याज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, ये देखिए ये बहुत इजी है। हमने तो इधर ना ये प्याज डाल दिया है। लोग सबसे पहले अंडे फ्राई करते हैं। अंडे फ्राई करने का फ़ायदा क्यों कोई नहीं है, वो ऐसे वो हो जाते हैं जैसे रबड़ी वगैरह, क्योंकि वो पहले ही बॉयल हुए होते हैं। ठीक है, ये देखें, चले फिर आपको हम बताते हैं। ये देना हमारा ये प्याज फ्राई होता है, हल्का ब्राउन हो जाए, फिर इसके अंदर ना हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ये प्याज हो गए हैं। अब हम ये थोम और अदरक डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखिए मैंने आपको कहा है ना, कोई बर्तन में ना कोई चीज़ ना रहने दे, अच्छी तरह साफ किया करें। ठीक है, और ये देखिए इसके साथ ही है हमारा भून है। आपको ये स्पाइसेस दिखाते हैं, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। हम एक चीज़ इसके अंदर भून गए थे। ये देखें, ये सबसे पहले ये देखें, ये आधी चम्मच हल्दी की है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच ये नमक है, आधी चम्मच नमक है, और ये 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया जो हमने ना ये देखे दादर किया हो, ये कूटा हुआ है चटवटे पे, और ये 1 है कुटी हुई मिर्च है। ये भूल गए थे हम। ठीक है व्यूअर्स, ये आपके सामने ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये मिर्चें नीचे लग रही हैं। अब हम ये जो 2 टमाटर थे इसको हमने ना ग्राइंड कर लिया। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये भी साथ डाल देंगे ताकि अच्छी तरह ना हो ये, क्योंकि इसके अंदर ना पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह ना ये हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला अब हमारा ये ना ज़रा होता है, पकता है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है। इस सिचुएशन पे हम ये देखें, इस पोजीशन पे हम ना अब आलू डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है, क्योंकि हमारे आलू कच्चे हैं तो ये इसके साथ ही हो जाएंगे। हमने ना बॉयल नहीं किए, वो बॉयल करके डाले ना तो फिर मसाले में ना आलू ना टूट जाते हैं और घुल जाते हैं, वो मज़ा भी नहीं आता फिर खाने में, वो रेसिपी और भी कुछ बन जाता है। ये देखिए, अब हम आलूओं को डाल के अच्छी तरह भूनेंगे, साथ आलू भून हो जाएंगे और साथ ये मसाला हमारा भून जाएगा अच्छी तरह। ठीक है, ये देखिए ये ज़रा होता है तो साथ फिर हम ना इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डाल के फिर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारे आलू अच्छी तरह भूनते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। ये व्यूअर्स, आप ये देखिए माशाल्लाह हमारे ये आलू अच्छी तरह भून गए हैं। ये देखें पानी भी कुछ कर सारा खुश्क हो गया है। ये देख लें, अब हम ये ना थोड़ी सी दही डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ इसको ना अच्छी तरह भूनेंगे दही डाल के।
ये देखिए, बस ये थोड़ा भून के इसके अंदर हम पानी थोड़ा ना ग्रेवी के लिए ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर अंडे डाल के तो फिर ऊपर दम दे देंगे। फिर हाँ, धनिया डाल के हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, चले 5 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हमने दही डाली थी, दही डाल के तो फिर हमने आपको कहा था कि मिलते हैं। ये देखें ना, अभी अच्छी तरह ना दही का पानी ड्राई हो गया है, ठीक है, और ये अच्छी तरह भून गए हैं। अब हम इसके बीच ना ग्रेवी के लिए ना पानी डाल देते हैं, ठीक है। ये देखें, जितनी हमने रखनी है ना उस हिसाब से आप डाल लें। बिस्मिल्लाह, ये 2-3 उबाले आते हैं तो फिर हम इसके अंदर अंडे वो है ना जो बॉयल हुए हैं ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। 5 मिनट बाद देखते हैं। चले व्यूअर्स, ये देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारा ये ना सालन कितना मज़ेदार ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये काली मिर्च डाल देंगे, ये 2-3 हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे, अंडे भी डालेंगे, ठीक है। अभी हम ना ये इसके अंदर अंडे डाल देंगे। ये हमारा सालन तैयार हो गया। ये देखें, ये देखिए प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारा ये सालन तैयार हो गया अंडे आलू का। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी लुक देखिए। चले अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए अब हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई। अब हम हरा धनिया डाल देंगे और ये आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, बड़े मज़ेदार की आलू अंडे की रेसिपी रेडी हो चुकी है, वो भी मसालेदार। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए प्यारे बहन भाइयों, आपके सामने आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। कोई आपको ज़रूरत नहीं अंडे के ये घी में फ्राई करने की, ठीक है। ये सिर्फ बॉईल करें और इनको इसके अंदर मसाला अच्छी तरह भुने, आलू के साथ अच्छी तरह करके ना इसमें डाल दें, ठीक है। और आप भी बिल्कुल ऐसे ही पकाएं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है। आई होप। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। अपने और अपने प्यारों का ध्यान रखिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी पर। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।